कि जी इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। उसकी वजह ये बताई गई है कि जी टीटीपी की तरफ से जो है धमकियां आ रही हैं मुसलसल, और किसी किस्म का अटैक होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, यानी कि डर बताया जा रहा है। तो इसकी एक रीजन ये भी बनती है कि जी कुछ दिन पहले आपने देखा ही है, 2-3 दिन पहले जिस तरह से अटैक करने की कोशिश की गई थी। एक टैक्सी के अंदर 3 लोग थे और जिसमें एक औरत और 2 आदमी। पुलिस वालों ने उनको रोका। I-10 सेक्टर इस्लामाबाद के लिए मैं आपको बता दूं, जो लोग इस्लामाबाद को नहीं जानते, कि सेक्टर्स में डिवाइडेड है पूरा इस्लामाबाद। तो इसी तरीके से I-10 भी एक सेक्टर है और I-10 सेक्टर में उस टैक्सी को रोका गया। पुलिस वालों ने रोका, उसकी तलाशी लेने की कोशिश की। इतनी देर में जो सुसाइड बॉम्बर थे उन्होंने अपने आप को उड़ा दिया और उसकी वजह से जो पुलिस वाला था एक पुलिस वाले की भी जान गई और साथ साथ कई लोग जख्मी हुए। और वो 3 जो टैक्सी के अंदर थे वो तो ऑब्वियसली वो तीनों के तीनों जो थे वो मारे गए। इसके बाद जी एक हंगामा रहा, कैसे आ गए, कहां से आ गए, किधर से आ गए, करते करते हुआ ये कि जी टीटीपी की तरफ से स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली कि जी ये जो ब्लास्ट था वो हम करने जा रहे थे, या कौन टारगेट था ये अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। लेकिन अब ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने जो है वो इस्लामाबाद में ये कह दिया है कि जी हाई अलर्ट पर है, यहाँ पर किसी किस्म का मजमा नहीं लगा सकते, कोई क्राउड जमा नहीं कर सकते, किसी किस्म की पॉलिटिकल रैली हो, चाहे कोई प्राइवेट फंक्शन हो या कुछ भी हो रहा हो, उस तरह का कहीं पे भी आपको क्राउड जमा करने की परमिशन नहीं है। इसके साथ साथ जी ये भी कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि सख्त किस्म के यानी हाई अलर्ट का मतलब होता है कि अब जो भी बाहर निकलेगा उसके पेपर्स चेक होंगे, गाड़ी के आईडी कार्ड देखा जाएगा, लोगों को जगह जगह पे रोका जाएगा, उनसे पूछगछ की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि अगर आपको कोई चीज अजीब सी लगती है, मशकूक लगती है, सस्पिशियस लगती है, तो 15 पुलिस का नंबर है जी 15, उस पे कॉल करके इत्तला दें। अगर कहीं पे आपको कोई ऐसा सामान रखा हुआ नजर आता है जो आपके ख्याल से इसके अंदर कोई इस किस्म की चीज है जिससे ब्लास्ट हो सकता है, कोई आपको ऐसा आदमी औरत कोई इस तरह का नजर आता है जिसपे आपको शक हो कि ये कुछ अजीब से लोग हैं, अजीब तरह से यहाँ वहां घूम रहे हैं, या ये किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने आप को भी और दूसरों को भी, तब भी आप पुलिस का नंबर है 15, उस पे कॉल कीजिए और पुलिस को इत्तला दीजिए। उस जगह का नाम बताइए, सेक्टर बताइए, एड्रेस दीजिए, ताकि फौरी तौर पे कार्रवाई हो सके और इस किस्म के लोगों को चेक किया जा सके, रोका जा सके। बहरहाल काफी सीरियस मामला चल रहा है। बहुत से हमारे दोस्त और बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने ये भी पूछा कि क्या न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आई हुई है, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो नहीं जी, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो मुल्तान और कराची में है, यहाँ इस्लामाबाद में नहीं है। और इस्लामाबाद में इस वक्त तो सिर्फ हमारे हम ही लोग मौजूद हैं और कोई भी इस वक्त इस किस्म की क्रिकेट टीम या कोई और किस्म की डेलीगेशन जो है वो नहीं आया हुआ है। मगर फिर भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और पहले जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि बलूचिस्तान में भी जो है एक अटैक किया गया है जिसमें कई हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं उनकी जानें गई हैं। और वहां से ये भी कहा जा रहा है कि अब टीटीपी और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, यानी जो कि एक तरह से कहना चाहिए कि नाराज लोग हैं और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं और किसी ना किसी किस्म की वहां पे कार्रवाइयां करते रहते हैं। ये भी कहा जा रहा है, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है, कि उन इन्होंने और टीटीपी ने हाथ मिला लिया। लेकिन अब देखते हैं उन्होंने हाथ मिलाया है, गले मिले हैं या कुछ भी नहीं है। मगर ये न्यूज जो है ये बहरहाल पूरे में फैली हुई है और चल रही है। लेकिन असल मसला जो इस वक्त है गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को, वो है जी टीटीपी का। क्योंकि टीटीपी वाले जो हैं वो अब रुकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे और इसी किस्म का उन्होंने जो है धमकियां भी दी हैं कि वो इस्लामाबाद, इसके अलावा लाहौर, कराची और जितनी बड़ी सिटीज हैं पाकिस्तान की, वहां पे वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब किसी किस्म का ब्लास्ट कर सकते हैं, किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिससे बचने के लिए इन लोगों को चाहिए कि गवर्नमेंट को भी और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फौज को कि वो एकदम अलर्ट हो जाए। सिर्फ हाई अलर्ट बोल देने से और पुलिस वालों को खड़ा कर देने से कि जी ठीक है, जगह जगह पे चेक पॉइंट्स बने होंगे,
वहां पर जाके जब भी कोई जाएगा, चाहे कोई पैदल जा रहा हो, चाहे बाइक पर हो, चाहे गाड़ी में हो, उसको रोका जाएगा, उसकी कार को, बाइक को और उसको, और उसके बाद चेकिंग होगी, पेपर्स भी देखे जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी देखा जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड भी देखा जाएगा, वो सब कुछ ठीक है। मगर इसके बावजूद आपके ख्याल से जो इस किस्म के अटैक्स करते हैं, जो इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं, क्या उनको तरीके नहीं आते निकल जाने के? क्या उनको नहीं पता कि चेक पॉइंट से तो हमने वहां से किस तरह से निकलना है? और सबसे बड़ी बात कि I-10 में वो गाड़ी कैसे पहुंची? I-10 में वो इतना ज्यादा जो उन्होंने ब्लास्ट किया, तो जाहिर है वो सब सब चीजें लेकर किस तरह पहुंच गया। उसका एक रीजन ये भी है कि जी हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट है, वो जी कुर्सी कुर्सी खेलने में लगी हुई है, अपोजिशन भी कुर्सी कुर्सी खेलने में लगी हुई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन करवा दीजिए अप्रैल में, तभी इमरान खान कहते हैं कि जी मैं असेंबली को तोड़ दूंगा, केपी के और पंजाब की। और दूसरी तरफ चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं जिस वक्त वो हो, या कोई भी, सब एक दूसरे के साथ लड़ने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को जवाब देने में लगे हुए हैं। इस वक्त कंट्री की तरफ कोई भी नहीं देख रहा, कोई भी ये नहीं देख रहा कि इस वक्त मुल्क की क्या हालत है और किस तरह से टीटीपी वाले और दूसरे लोग जो हैं वो अटैक कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये लोग आपस में, एक इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं असेंबली तोड़ने जा रहा था लेकिन मैं तोड़ नहीं सका। उसकी वजह ये है कि जी जो हमारे इत्तेहादी थे, यानी कि जो कोलिशन की गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी, उसमें जो लोग थे उनके साथ, दूसरी पार्टीज, हम उनको उनके साथ बात करने में, उनको मनाने में लग गए। इस वजह से हमने 23 दिसंबर को दोनों असेंबलीज जो अनाउंस की थी इमरान खान ने कि पंजाब और केपी के को डिसॉल्व कर देंगे, वो नहीं किया। दूसरी तरफ जी गवर्नमेंट कहती है कि जी ये तो कर ही नहीं सकते, इनके तो हाथ में ही नहीं है, अगर ये ऐसा कर देंगे तो फिर इमरान खान को हेलीकॉप्टर कहां से मिलेगा? इमरान खान जो पॉलिटिकल रैलीज करते हैं उसका खर्चा कौन उठाएगा? और इसी किस्म की बातें दोनों करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये तो PMLN और मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, तहरीक तालिबान वाले, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सुनकर यकीनन पीपल्स पार्टी जरूर परेशान हुई होगी, और जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, तो वो जरूर परेशान हुए होंगे। और फॉरेन मिनिस्टर ने जरूर कुछ सोचा होगा कि इन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि जाहिर है बलूचिस्तान में भी गड़बड़ मची हुई है इस वक्त, और साथ साथ केपीके के साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि कैपिटल इस्लामाबाद तक वो लोग पहुंच गए हैं, और हाई अलर्ट इस्लामाबाद के लिए, इसलिए कि केपीके में चाहे कुछ होता रहे, इतनी ज्यादा कोई अटेंशन देता नहीं है और कोई देखता नहीं उस तरफ, कोई कहते चलो होने दो। लेकिन इस्लामाबाद में कुछ होता है तो जी सबके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि सारी गवर्नमेंट यहाँ बैठी हुई है, सारे हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं किसी भी कंट्री के हों, सारी एम्बेसीज इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, तो जाहिर है कि इस्लामाबाद की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस बन जाती है। तो यकीनन आप सोच रहे होंगे कि चले ये दोनों पार्टीज जो हैं ये तो अपने कामों में लगी हुई हैं, चाहे वो पीटीआई हो या PMLN हो, ये तो आपस में लड़ भड़ रहे हैं कि जी आप हमें ताज दे दीजिए या आप हमें तख्त पे बिठा दीजिए। ये तो खैर चल रहा है इनका। गुड मॉर्निंग दोस्तों। काबुल की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद जो पाकिस्तान तालियां पीट रहा था वो अब अपना सिर पीट रहा है, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान जो कर दिया है। तालिबान के सैनिक डूरन बॉर्डर पर खुलेआम पाकिस्तान के नागरिकों को ठोक रहे हैं, और स्थिति ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ खुद घुटनों पर आ गया है और तालिबान से शांति की अपील कर रहा है। पिछले साल यानी 15 अगस्त को तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ था और जश्न पूरे पाकिस्तान में मना। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे अफगानिस्तान के पैरों से गुलामी की बेड़ियों का टूटना बताया था, लेकिन अब यही पाकिस्तान मातम मना रहा है। तालिबानी शासकों के आगे पाकिस्तान की सरकार और सैनिक बेबस नजर आ रहे हैं, और बेबस भी ऐसा कि तलवों में गिर गिर कर शांति की अपील की जा रही है। दोस्तों आज इनके यहाँ ब्लास्ट हो रहा है दोस्तों, तो इन्हें खुद दुख हो रहा है, और जब ये भारत में ब्लास्ट करवाते हैं तब ये जश्न मनाते हैं। याद है वो पुलवामा वाला ब्लास्ट, कितने सैनिक हमारे शहीद हुए थे, आंखों से आंसू आ जाते हैं जब वो भयंकर मंजर याद आता है। और आज जब पाकिस्तान को तालिबान पटक पटक कर ठोक रहा है तो ये सभी ये गुजारिश कर रहे हैं कि तालिबान से बोलकर शांति करवा दीजिए। दोस्तों ये जो वीडियो अभी आपने देखी पाक मीडिया की, कि वहां हाई अलर्ट कर दिया है इस्लामाबाद पे, क्योंकि अब धमकी मिल रही है पूरा की पूरा इस्लामाबाद उड़ा देंगे हम, बस इसी बात को लेकर हाई अलर्ट कर दिया है।
आप क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।